तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि पौधों में लैंगिक अंग एक पुष्प होता है। पौधों में लैंगिक अंग कौन होता है? पुष्प होता है, अर्थात पुष्प के अंदर पौधे के सभी लैंगिक अंग पाए जाते हैं। तो यदि हम इसको समझने के लिए एक पुष्प की संरचना का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने एक पुष्प बनाया हुआ है। आइए सबसे पहले हम लोग इसके नाम देख लेते हैं कि इसमें किस अंग का क्या नाम है। तो दोस्तों आप लोग ये जो ग्रीन पार्ट इसमें देख रहे हो, पौधे के नीचे की तरफ जो ग्रीन पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है दोस्तों, और यदि इसकी इकाई की बात की जाए, इसकी इकाई की बात की जाए तो इसकी इकाई होगी बाह्य दल। इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य दल। कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरे कंप्लीट की बात की जाती है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट होगा, तो वो कहलाएगा बाह्य दल पुंज। और जब इसके किसी एक पार्ट की बात करेंगे, मान लो इसकी बात करेंगे, तो ये हो जाएगा बाह्य दल। पौधे में जो रंगीन भाग होते हैं, ये वाले जो पौधे के रंगीन भाग हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दलपुंज। और जब इसकी इकाई की बात की जाए, यानी कि केवल इसकी एक पंखड़ी की बात करी जाए, तो वो होगी दल। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं फिर? दल। ठीक है दोस्तों, पौधे का ये जो भाग होता है, आप लोग पौधे के पुष्प के अंदर ये वाला जो भाग देखते हो, इसको अपन लोग बोलते हैं जायांग। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जायांग। ठीक है, एक पौधे के अंदर ये जो जायांग हैं, ये बहुत सारे होते हैं। एक पौधे के एक पुष्प के अंदर, पौधे के पुष्प के अंदर ये जो जायांग होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, कई सारे होते हैं। लेकिन जब इसकी इकाई की बात की जाएगी, जब इसकी इकाई की बात की जाएगी, यानी कि केवल एक की बात की जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ठीक है दोस्तों, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले इस भाग को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ऊपर वाले इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये जो इसकी गर्दन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिका। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो भाग है, इसका बीच वाला जो फूला हुआ भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ठीक है दोस्तों, अब बचा ये। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। ये जो इसका ये वाला जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये भी बहुत सारे गुच्छों के रूप में होंगे एक पुष्प के अंदर, तो इसको बोला जाएगा पुमंग। लेकिन अगर एक सिंगल की बात करेंगे, यानी कि इसकी इकाई की बात करेंगे, तो इसकी इकाई कहलाती है पुंकेसर। ठीक है दोस्तों, इसके भी भाग होते हैं। जैसे इसके ऊपर वाले इस भाग को बोला जाता है परागकोश। परागकोश। और इस वाले भाग को बोला जाता है पुंतंतु। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि पौधे का जो ग्रीन वाला भाग होता है, इसको बाह्य दल कहेंगे। लेकिन जब इसकी एक पत्ती की बात होगी, तो इसको बाह्य दलपुंज कहेंगे। और जब इसकी एक पत्ती की बात होगी, तो इसको बाह्य दल कहेंगे। रंगीन भाग को, रंगीन पंखुड़ियों को अपन दलपुंज कहते हैं। लेकिन जब एक पंखुड़ी की बात होगी, तो अपन लोग इसको दल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जायांग। यानी कि जब गुच्छों के रूप में होगा, तो ये यानी कि बहुत सारे होंगे फूल के अंदर, तो इसको हम लोग जायांग कहेंगे। लेकिन जब एक की बात होगी, तो हम लोग क्या कहेंगे? स्त्री केसर। इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, गर्दन जैसे पतले भाग को वर्तिका बोलते हैं, और फूले हुए भाग को, नीचे वाले फूले हुए भाग को अंडाशय अपन बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाले जो भाग होते हैं, इसको अपन लोग पुमंग बोलते हैं। लेकिन जब एक की बात होती है, तो अपन लोग इसे पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, इसके भाग होते हैं ऊपर वाले जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको अपन लोग परागकोश बोलते हैं। और ये जो नीचे जिससे ये पौधे से जुड़ा हुआ भाग है, उसे हम लोग पुतंतु बोलते हैं। तो दोस्तों पुष्प में 2 चक्र होते हैं। पुष्प में जनन के लिए 2 चक्र होते हैं। कौन कौन से चक्र होते हैं? पहला होता है सहायक चक्र, और दूसरा होता है आवश्यक चक्र। ठीक है, पौधे के में जनन के लिए 2 चक्र होते हैं। एक चक्र को हम लोग बोलते हैं सहायक चक्र, जो कि जनन में सहायता करता है, उसे सहायक चक्र कहेंगे।
और दूसरा होता है आवश्यक चक्र, जो कि डायरेक्टली जनन रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करता है। तो सहायक चक्र में क्या क्या होगा? सहायक चक्र में होगा बाह्य दल पुंज, ठीक है, एवं दलपुंज। और आवश्यक चक्र में होगा पुमंग एवं जायांग। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है और जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। और आप लोगों को पता है कि लैंगिक जनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो पुमंग क्या होता है? नर भाग होता है किसी भी पुष्प का, और जायांग क्या होता है? किसी भी पुष्प का मादा भाग होता है। इसलिए ये दोनों डायरेक्टली जनन क्रिया करते हैं, यानी कि नर में नर युग्मक बनेगा, मादा में मादा युग्मक बनेगा। उसके बाद ये संलीत होकर युग्मनज का निर्माण करेंगे, इसलिए इसको सहायक चक्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और बाह्य दलपुंज और दलपुंज का कार्य होता है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज का कार्य होता है, बाह्य दलपुंज का कार्य होता है पुष्प को स्थान देना, और ग्रीन कलर का होता है तो ये पुष्प को पोषण प्रदान करता है। और दलपुंज का कार्य होता है परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, इसका कार्य होता है, ठीक है। इसलिए ये मदद करता है जनन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके, क्योंकि पौधों में नर युग्मक मादा युग्मक तक तभी पहुंचते हैं तब परागण की क्रिया होती है। और परागण की क्रिया मोस्टली पौधों में कीटों द्वारा होती है, हवा द्वारा होती है, जल द्वारा होती है, ठीक है। तो ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है दलपुंज जो होता है, और बाह्य दलपुंज जो होता है पुष्प को पोषण प्रदान करता है, इसलिए ये सहायक चक्र के रूप में गिने जाते हैं। जबकि आवश्यक चक्र में नर भाग होगा और मादा भाग होगा, अर्थात पुमंग होगा, जायांग होगा। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर पुंकेसर हो सकता है और स्त्री केसर हो सकता है, ठीक है। ये भी इसके हो सकते हैं, क्योंकि जायांग की इकाई स्त्री केसर कहलाती है और पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। तो दोस्तों, आपने पुष्प की संरचना का अध्ययन कर लिया है।